देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 यानी कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट फेज़ का जो पेपर लिया गया था ये 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में लिया गया था। और फ्रेंड्स, फर्स्ट फेज़ का जो पेपर है यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है 25 अगस्त 2022 को। तो देखिए, फर्स्ट फेज़ के आधार पर इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ जो होता है यह कई बातों पर निर्भर करता है। एग्ज़ाम में उपस्थिति क्या रह रही है कैंडिडेट्स की, साथ ही साथ पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। और इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि अनरिजर्व का यानी कि जनरल का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, एससी और एसटी का कट ऑफ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अटेंडेंस की बात करें, उपस्थिति की बात करें, तो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो फर्स्ट फेज़ हुआ है 17 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में, इसमें अटेंडेंस बहुत ही कम थी। पहले दिन और दूसरे दिन की अगर हम बात करें यानी कि 17 अगस्त और 18 अगस्त के दिन, तो काफ़ी बच्चे उस दिन एब्सेंट रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अटेंडेंस इंक्रीज हुआ है, धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो देखिए, मैथ जो बात करें तो मैथ को हम इजी टू मॉडरेट में रखेंगे। मैथ के ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए थे और लगभग सभी बच्चों ने मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न थे ये थोड़ा सा लेंदी थे और टाइम टेकिंग थे, और बच्चों ने सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों पर काफ़ी ज़्यादा समय खर्च किया, जिसका प्रभाव अन्य पेपर जैसे कि मैथ, साइंस और जीके जीएस करंट अफेयर्स पर पड़ा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस को हम मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे, क्योंकि साइंस जो है बिल्कुल बेसिक साइंस पूछा जा रहा है। और देखिए, जिन्होंने एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास का ठीक से पढ़ा है वो लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ प्रश्न जो है उटपटांग पूछे गए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में रिएक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे थे, और पीरियडिक टेबल से तो प्रश्न रेलवे में पूछे ही जाते हैं। तो पीरियडिक टेबल भी आप ठीक से पढ़िएगा और रिएक्शन ठीक से पढ़ेंगे आगामी शिफ्ट्स में अगर आपका पेपर है तो। ठीक है। देखिए, फिजिक्स जो है ये ऑप्टिक्स से यानी कि लाइट चैप्टर से यानी कि मिरर और लेंस से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्रश्न पूछे गए थे। बायोलॉजी में भी प्रश्न उटपटांग ही पूछे गए थे। तो इसीलिए साइंस को हम लोग मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे। अगर हम जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो हैं ये 2021 लास्ट में यानी कि नवंबर दिसंबर और 2022 के करंट अफेयर ही पूछे गए थे। तो करंट अफेयर के प्रश्न तो 2022 और 21 के लास्ट से पूछे गए थे, लेकिन ऐसा करंट अफेयर्स पूछा गया था जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बच्चों ने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा था। और 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। जीके भी उसी प्रकार का पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग मॉडरेट टू हार्ड में ही रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट क्या लिया है आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, एवरेज अटेम्प्ट से पहले एक बार हम लोग ओवरऑल वैकेंसी डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं ये 1,03,000 हैं। 1,03,000 यानी कि 1.03 लाख जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हैं ये 1.15 करोड़ जो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं इसमें। और देखिए, फर्स्ट फेज़ का जो अटेंडेंस रहा था, ये एवरेज अटेंडेंस की बात करें हम तो 50 से 60% के बीच में अटेंडेंस रहा था। हालांकि 17 और 18 अगस्त को अटेंडेंस बहुत ही कम था, लेकिन धीरे धीरे ये अटेंडेंस बढ़ा है। तो 50 से 60 के बीच एवरेज अटेंडेंस रहा है। अब हम लोग 1.15 करोड़ का अगर हम 50 से 60% निकालें, इसलिए निकाल रहा हूं कि इसी के आधार पर जो अगले फेज होंगे, मान लीजिए इसी के आधार पर, इसी के रेशियो में अगर 50 से 60% अटेंडेंस रहता है सभी शिफ्ट्स का, तो ये आपका 65 से 70 लाख हो जाएगा। यानी कि 65 से 70 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले फेज में भी। उस आधार पर अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए, 70 प्लस जो है अटेम्प्ट करने वाले जो आने वाले फेज है उसमें भी मैं बात कर रहा हूँ, ये केवल 20% बच्चे हैं। और ये 20% जो 70 लाख का होगा ये 14 लाख हैं। ठीक है, 14 लाख बच्चे हैं जो कि 70 प्लस स्कोर करेंगे। और आने वाले फेज की भी मैं बात कर रहा हूँ। 60 से 70 के बीच में 50% बच्चे हैं, और ये 70 लाख का 30 से 35 लाख मान लीजिए, ये 30 से 35 लाख बच्चे होंगे। और बिलो 60 जो है स्कोर करने वाले 30% बच्चे होंगे, जो कि 15 से 20 लाख होंगे। ठीक है, और इन्हीं आधार पर अब मैं आपको
कट ऑफ भी बताऊंगा, सभी फेज का कट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट फेज के आधार पर फिजिकल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ सभी फेज का, जो आगामी फेज है उनका भी लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका अगर एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट अगर आपका 65 से 68 के बीच में रह रहा है तो निश्चित रूप से आपका चांस बनेगा। अगर आप EWS के हैं और आपका 62 से 65 के बीच एक्यूरेसी के साथ अगर आपका अटैम्प्ट रहेगा तो आपका चांस बन जाएगा। OBC के हैं अगर आप कैंडिडेट और आपका 60 से लेकर के 65 के बीच में अगर आपका एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट रहेगा तो निश्चित रूप से आपका भी अच्छा खासा चांस बनता है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 55 से लेकर के 60 के बीच में एक्यूरेसी के साथ जिनका अटैम्प्ट रहेगा उनका भी चांस बनेगा। और ST कैंडिडेट की अगर बात करें तो 50 से 55 के बीच एक्यूरेसी के साथ अगर आपका अटैम्प्ट रहेगा तो निश्चित रूप से आपका भी चांस यहाँ पर बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको प्लीज़ लाइक